तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक के बारे में। तो ये हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट की है, जिसके अंदर पहला चैप्टर हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का हमने अब तक बेसिक कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 1.1 भी कर लिया है। आज हम पहुंचेंगे 1.2 की तरफ। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, जो 1.2 में यूज़ होने वाली डिफिनीशन है, फॉर्मूला वगैरह जो कुछ भी है आपको इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके बारे में कि देखिए, अब तक आपने रेशनल नंबर के बारे में सीखा, उसके ऊपर एक्सरसाइज 1.1 किया। अब आपको ई रेशनल नंबर सीखना है, ठीक है। ई रेशनल नंबर बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। जो रेशनल नंबर होता है उसका अपोजिट कर दोगे तो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, डिफिनीशन भी लिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने जो लिखा है उसको मैं पढ़ के समझा देता हूँ। जैसे ये आपके सामने जो लिखा है ना, वो आपको बता रहा है कि अब तक आपने रेशनल नंबर में सीखा कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में अगर गिवन हो, और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, और क्यू इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते थे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं एक बार और बता दूंगा। ये इंटीजर के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब कुछ बेसिक वीडियोस पे बता रखा है। तो वो सब आप जाके एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो क्लास 9th की एक प्लेलिस्ट होगी मैथमेटिक्स की। उसमें फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करोगे तो उसके फर्स्ट चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक्स हैं, डेरिवेशन है, एक्सरसाइज सोल्यूशन है, सब कुछ वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये फॉर्मेट था चैनल का, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो रेशनल नंबर के बारे में आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। इंटीजर के बारे में अब कह रहा था, इंटीजर को मैंने पीछे समझा रखा है। देखो, नॉर्मली आप इंटीजर के बारे में ऐसे समझ सकते हो कि इंटीजर जो होता है ना, -2 2 0 1 6, ये जो नंबर्स होते हैं ये इंटीजर होते हैं। लेकिन अगर अंडर रूट में चीज़ें हों, √2, √7, √8, √-2, ऐसे करके, या फिर 0.5, 0.8, 1.0, सॉरी 2.5 डेसिमल करके हो, अंडर रूट में हो, तो वो नॉन इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन है कि क्यू जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर जिसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है, वो क्या होना चाहिए ना, आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो आपका ना, ये मेन है, ठीक है। इसको मैं रफ पे लिख के दिखा देता हूँ कि ये आपका डिफिनीशन है कि ई रेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले ई रेशनल नंबर का एक डिफिनीशन लिख लेते हैं रफ पे। तो मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया है ई रेशनल नंबर का, उसको समझते हैं, फिर एग्जांपल इसके माध्यम से भी समझाऊंगा। ए नंबर एस, कोई भी नंबर एस मान लो, ठीक है, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। किसी भी नंबर को हम इरेशनल बोलेंगे इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर किसी संख्या को आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहे हो, तो वो संख्या क्या होगी आपकी, इरेशनल नंबर होगी। बस यही इसका डिफिनेशन है। आप इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और वेयर पी एंड क्यू जो होना चाहिए ना, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू जो होगा ना, जीरो के बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसको रफ के सामने माध्यम से सीख लेता हूँ, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पे आप 3 है, तो क्या आप 3 को 1/2 सॉरी 3/1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये एक रेशनल नंबर है, आपने इसको पी बाई क्यू में फॉर्म में लिख दिया तो ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम सीख रहे हैं ई रेशनल नंबर, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या आप 0.2 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। √2 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपके इरेशनल हो जाएंगे और ये रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपसे कह रहा है कि अगर आप पी और क्यू के फॉर्मेट में अगर लिख पा रहे हो तो वो तो आपका रेशनल नंबर हो जा रहा है। लेकिन इरेशनल में आपको ये समझा रहा है कि नंबर एस, कोई भी एस नंबर है, ठीक है, इज कॉल्ड इरेशनल तभी कहलाएगा इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। जब आप उसको नहीं लिख पाओगे तब आप उसको कह सकते हो कि वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लिख सकते हो, ठीक है, 0.8 हो गया, 0.-4 हो गया, ठीक है, या फिर 0.8, 2.1, ये सब क्या है आपके
ये आपके इरेशनल नंबर हैं। ठीक, तो आई होप आपको इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। आगे और देखते हैं बुक में और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बुक के माध्यम से और समझते हैं। जैसे कि इस पेज पे तो बस इतना बताया गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है, जैसे वही मैं आपको बता रहा था कि जो यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें वही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल वाली चीज़ें बता रखी हैं। देखो कि you already know that there is the infinite many irrational number, it turn out there is a infinite many irrational number to some example there। ये आपसे कह रहा है कि जैसा आपने पिछले वीडियो में भी आप सीखे थे। ठीक है, क्लासेस में आपने सीखा कि बहुत सारे इनडिफाइन मतलब इनडिफिनिट इरेशनल नंबर होते हैं, उसी तरह से इन्फिनिटी आपके इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, उनका भी कोई क्या है, अंत नहीं है। आप कितना भी लिखोगे वो सब कुछ बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे एक देख सकते हो, पाई आपका इरेशनल नंबर है। ये जो एक नंबर में आ जाता है कि पाई आपका रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पाई आपका इरेशनल नंबर हो गया, अंडर रूट 15 हो गया, अंडर रूट वाली सभी चीज़ें, और जिसके सामने भी डेसिमल वाली है तो ये सब क्या है, आपके इरेशनल है। ठीक है, तो ये आपका चीज़ जो है आपको गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक आपको समझ में आएगी। ये सब कुछ एग्जांपल में आपको गिवन है, ये आपको उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। ये सब नॉर्मल बस उतना ही जितना बताया उतना ही समझ लो। ठीक है, ये डिफिनीसन याद रख लेना, बस यही एक लाइन का डिफिनीसन है और ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का 1.2 में बेसिक में बस इतना ही है। मैं बुक में भी दिखा देता हूँ आपको। अब आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा, सीधा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोकेट अंडर रूट 2 ऑन नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं। जैसे रेशनल नंबर को आपने दिखाया था ना, उसी तरह से इरेशनल नंबर को कैसे दिखाते हैं, ये सब भी करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो इतना ही बेसिक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।